देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं रंगमंच से हूँ। रंगमंच मैंने शुरू किया, कमर्शियल प्रोफेशनल थिएटर के लिए काम करता था। उसके बाद सिचुएशंस ऐसी बन गई कि मैं स्ट्रीट प्ले में आ गया। स्ट्रीट प्ले में आ गया तो मुझे ज़्यादा सार्थक लगा। तो उसके बाद ऐसा लगा कि मेरे प्ले को किसी ने देखा, और बॉम्बे से दर्शन मितवा एक डायरेक्टर हैं, उसने सोचा, दर्शन राही, उसने सोचा आपका प्ले बहुत अच्छा है, सज्जन ठग के ऊपर था, इसकी फ़िल्म बनाते हैं। तो मैं फ़िल्म में आ गया, और अभी मैं नाटक में, नुक्कड़ नाटक में, फिल्म में, टीवी के लिए, सभी के लिए काम करता हूँ। एक चीज़, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल थिएटर से जुड़ा हुआ है कि स्ट्रीट प्ले करते वक्त और स्टेज प्ले करते वक्त आप किस चीज़ को डिफरेंट, किस चीज़ को डिफरेंट करते हैं? नहीं, मैं तो ये करता हूँ, देखो, एक है कि जब हम स्ट्रीट प्ले में रहते हैं तो थॉट डोमिनेटिंग रहता है हमारे पास। अगर आपको मेरी बात कन्विंस नहीं हुई तो आई कैन एक्सप्लेन 100 टाइम्स इन स्ट्रीट प्ले। लेकिन रंगमंच में जब हम स्टेज पे करते हैं तो अगर कोई डायलॉग आपने पकड़ लिया तो तुम्हारी मर्जी, अगर आपसे छूट गया तो तुम्हारी मर्जी। जैसे जब मंच पर हम जो दृश्य पेश कर रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं मंच पे, एक थिएटर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। सो जब हम स्ट्रीट पे प्ले कर रहे थे तो उसमें एक्शन एंड रिएक्शन को कितना स्थान देते हैं? देखो, बस जब आप स्टेज पे हो तो रिएक्शन रहता है को एक्टर का, लेकिन जब हम स्ट्रीट में रहता हूँ मैं, तो मेरा रिएक्शन रहता है ऑडियंस। और मैं कभी कभी नाटक स्टेज पे भी करते करते ऑडियंस में ऐसे चला जाता हूँ, ऐसा एक दो नाटक ऐसे हैं जिसमें मैं सिंगल एक्टर हूँ, जहाँ लोगों की ताड़ियाँ हैं। तो इसलिए हमें स्टेज और नुक्कड़ में कोई ज़्यादा वो नहीं रखता, दोनों चीज़ें मार्क रहती हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। नहीं, जैसे कि आपने बहुत अच्छा डिफरेंस बताया कि आपके लिए को एक्टर जो होता है स्ट्रीट प्ले में ऑडियंस होती है, और फिर स्टेज पर एक को एक्टर होता है। जी। सो इट्स अ वेरी अंडरलाइंड लाइन कि अगर इस चीज़ को ध्यान दे कोई तो आप कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हमें कन्वे ही करना। अच्छा, फाइनल उसके बाद ये पूछेगी, क्योंकि ये मैं अपने लिए पूछ रहा था। तीसरी चीज़ ये कि जब आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रीट प्ले के लिए नहीं कह रहा, जब आप स्टेज पर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जैसे इसलिए बता दूं क्योंकि बहुत लोग बहुत आता है, जैसे कि दिस प्ले इज फॉर एक्टर्स, दिस प्ले इज फॉर द ऑडियंस, दिस प्ले इज फॉर मैसेज। आप सबसे पहले क्या सेलेक्ट करते हैं? देखो, मेरे को ना ये डिसाइड करने में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं चारों विधा में कंटिन्यू रहता हूँ। मेरे को जब स्ट्रीट ऑडियंस के लिए कहना है तो मैं डायरेक्ट स्ट्रीट में चला जाता हूँ। जब मैंने आर्टिस्ट जो मेरे पास कंटिन्यू 25-30 साल से रहते हैं, उनके लिए भी ये होता है कि यार बहुत दिनों में कुछ नहीं किया, चलो नाटक करते हैं। या कई बार ये लगता है कि ये एक्टर को किसी भी प्ले में वो काम करने का मौका नहीं मिला जो मिलना चाहिए, जो ये डिज़र्व करता है, तो फिर उसके लिए डिज़ाइन कर देते हैं। तो अगर हमारे पास सोर्सेज होते हैं, छोटे सोर्सेज होते हैं, तो हम सोचते हैं ठीक है एक डॉक्यूमेंट्री कर लो, टीवी के लिए प्रोडक्शन कर लो। और अगर हमें कोई प्रोड्यूसर हरे रंग का दिखाई दे तो हम कहते हैं फिल्म कर लो। इसलिए फिल्म से लेकर नुक्कड़ तक मुझे सभी चीज़ें डिसाइड करने में टाइम नहीं लगता, सब्जेक्ट डिसाइड करने में टाइम नहीं लगता। दैट्स नाइस। नाउ यू कैन आस्क। सर, मैं आपसे बच्चों के लिए फिल्मों के बारे में बात करूँगी। बिल्कुल, वेलकम। एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, आपको क्या लगता है कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करते हैं जब आप बच्चों के लिए फिल्में बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। जो आदमी जीवन में पापा बनने के टाइम और बाबा बनने के टाइम उसे कभी डिफ़िकल्टी नहीं होती, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को डिफ़िकल्टी सिर्फ ये रहती है कि उसका कंटेंट जाएगा कहाँ, और उस कंटेंट को बनाने के लिए सपोर्टिव कौन लोग होंगे।
बच्चे तो फुली फ्रेश हैं, वो कृष्ण को भी सवाल कर सकते हैं और रावण को भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं जब नाटक करता था, मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार उस दिन हुआ। मैं नाटक कर रहा था, मुंशी प्रेमचंद का है बंटवारा। तो एक मेरा दोस्त आया नाटक देखने, और उसकी भांजी छोटी सी थी, 6, 7, 8 साल की। तो मैं अब नाटक होने के बाद उसको पूछने जा रहा हूँ कि तुम्हें ये नाटक कैसा लगा। अब पहली बात तो यह है कि जो आदमी उसकी वीडियो बना रहा था, उसमें एक मैरिज का सीन है, वो सीन है, उसके बाद उसने शूट करना ही बंद कर दिया, मैरिज देखने लग गया, कैमरा ऑन नहीं है, देख रहा है। और जब मैं उस बच्ची को मिला कि तुम्हें क्या लगा, मुझे लगता है आपके लिए भी यही जवाब होगा कि हैरानी की बात यह है कि वो बच्चा कहता कि मेरे को नाटक बहुत अच्छा लगा। क्यों? बोला आपके कपड़े चेंज हो जाते हैं, आपका गेटअप चेंज हो जाता है, आपका नाम बदल जाता है, आप अशोकपुरी नहीं रहते, सोहन सिंह हो जाते हो। इसलिए बच्चों को जानना और उनके ऊपर काम करना आसान है एज़ कम्पेयर्ड किसी और के। मैं थिएटर फेस्टिवल उड़ीसा में होता है इंटरनेशनल, कटक में, तो वहाँ एक बार प्ले कर रहा था, एक छोटा नाटक था। उस छोटे बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं। नाटक था मैं तमाशा करने वाला, और वो इंटरनेशनल फेस्टिवल में इंडिया की तरफ से बेस्ट प्ले था। और मैं जब वो प्ले के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जा रहा था, मैं था, मेरी वाइफ थी, हम सभी घर वाले नाटक करते हैं। तो एक 2 साल की 1.5 साल की बच्ची मैंने उठाई हुई थी, उसका नाम आशीष था। मैं उसको कह रहा था कि आज का प्राइज़ सिर्फ तुम्हारा प्राइज़ है, तुमने हमें बचा लिया, तुमने हमारी पथ रोक ली। मैं लिखता हूँ उसमें, और टेबल पे ऐसे गिरा हुआ हूँ। वो बच्चा उठता है, मेरे सर पे हाथ रखता है, वो खड़ा होता है। जब वो खड़ा होता है तो अब मैं लिख रहा हूँ, वो पेन पकड़ता है। अब वो पेन पकड़ता है तो जब उठता है तो बैलेंस करता है अपने आप को। और ये क्लिप है, वो अब बेटी 30 साल की होगी, अब तो उसके भी बच्चे बड़े हैं, लेकिन मैं ऐसा थिएटर में शायद ना कर पाता अगर वो बच्चा नहीं करता था। इसलिए बच्चों के साथ काम करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से प्रोवाइड होगा, कहाँ से लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे आपके साथ। जी, अगला सवाल है, कोई आपके बचपन से जुड़ी कहानी जो आपने कभी पढ़ी हो, जो आपको याद हो, किसी ने सुनाई हो? मैं बिल्कुल मैं कभी भूलता नहीं। लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण को पढ़ना नहीं चाहिए। मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे बाबा जी चले गए, मैंने मेरी दादी को कम से कम 20 बार गरुड़ पुराण सुनाया, और मुझे आज भी उसके पिलर और गरुड़ पुराण की रचना दिखाई देती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ रहा था तो मैंने होम कमिंग कहानी पढ़ी रविंद्रनाथ टैगोर की। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मैंने कहा था कि उसका पात्र है जो बॉम्बे से अपने घर से, अपनी मामी के घर से या बुआ के घर से भागता है अपने घर में आने के लिए, और वो मुझे आज भी दिखाई देता है। सोर्सेज बनेंगे तो रियली समाज को भी देखने में मिलेगा। किस उम्र का बच्चा है? नॉट मोर देन 10-11। इट्स अ चाइल्ड सेकंड। हाँ, वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसकी वो वहाँ भी शरारती बच्चा, बहुत अच्छा शरारती बच्चा, भारत है, भारत का नाम, शेरों के साथ खेलने वाला बच्चा है। इससे बड़ा कंटेंट कहाँ होगा। ये स्पाइडरमैन जो भारत का जो बच्चा भारत है, जिसके नाम से इंडिया का नाम भारत हुआ, वो बच्चा किसी पेरेंट्स का मोहताज नहीं है, किसी समाज का मोहताज नहीं है, किसी सरकार का मोहताज नहीं है। जंगल में रह के शेरों में खेलने वाला बच्चा इतना बड़ा हीरो हो सकता है। हाँ, हम कब पहचानेंगे ये बात अलग है। सर, अगला सवाल है, पेरेंट्स को ये लेकर जब बात आई है कि माँ बाप अपने बच्चों को कहानियों के प्रति, छोटे छोटे नाटकों के प्रति कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप खुद भी इतना इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि ये ना हमें एक स्टोरी सुनाई गई है बंदर की। एक रूम है, उसके ऊपर केला लटका हुआ है, बंदर नीचे बैठा है, केला खाना चाहता है। उसने देखा ऐसे 3 टेबल हैं, टेबल के ऊपर टेबल, टेबल के ऊपर टेबल लेकर। अभी माँ बाप की तो पोजीशन ऐसी है, वो सुबह से उठने से लेकर सोने तक
वो केले के लिए भागे हुए हैं। बच्चे तो मजबूरी है, ये जो हमारी 60-70 की जनरेशन है उनके लिए तो बच्चे हैं, और जो 20 और 30 की जनरेशन है इनको तो बच्चा चाहिए ही नहीं है, इनको बच्चा नहीं चाहिए है। जितने डाइवोर्सेस हैं अनमैरिड, जो मैरिड बच्चा होने से पहले के आ रहे हैं अभी कोर्ट में, मैं अभी एक कंटेंट पे काम कर रहा था, अगर 100 डाइवोर्सेस होते हैं तो उनमें जो अभी 10 साल 15 साल के लोग हैं उनमें 80% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चा ही नहीं है। और हम इतनी प्रोग्रेस की दौड़ में दौड़े थे हम लोग जो 60 के बॉर्न हैं कि हम सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। हमारे कितने दोस्त बॉम्बे में बैठे ऐसे ही जो घर से भागे हुए हैं, बहुत लोग ऐसे। मैं भी ऐसे, जब मैंने पहला नुक्कड़ नाटक किया तो अब मैं जब उस फोटो को देखता हूँ, हम 7 लोग हैं, उनमें 3 लोग अब नहीं हैं, चले गए। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं आपको 20 आर्टिस्टों की लिस्ट दूँ तो उनमें 9 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई। और 2020 के बाद मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमें बच्चा चाहिए नहीं। मेरी एक कंटेंट स्टोरी अभी है कि हम पहले देखते थे मदर और फादर का डाइवोर्स डिस्कस हो रहा है और वो मदर कहती है बच्चा मैंने रखना है, बच्चा कहता है मेरी माँ है। अब वो कहते हैं ठीक है दादा दादी अच्छा पाल सकते हैं, ले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि जो यंग इंडिया अब सबसे ज़्यादा है, ये 2050 में और 60 में के करीब हमारे पास यंग बच्चे नहीं होंगे। तो इसलिए पेरेंट्स तो फंसे हुए हैं। स्कूल में भेजा बच्चा, स्कूल से आया, ट्यूशन पे भेजा बच्चा, शाम को घर आया, और इसीलिए वो 24 आवर्स फ़ोन पे है। इस पे एक लाइन बोली जाती है वेस्ट में, इसको कहते हैं डिंक फैमिली, डबल इनकम नो किड्स। जी यही होगा। तो ये आज का कॉन्सेप्ट है, बट आपकी चीज़ को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आगे पूछो। आगे का सवाल है, पेरेंट्स से आपने ज़िम्मेदारी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा हैं तो इसलिए वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, उनके अलावा ये ज़िम्मेदारी फिर किस पर जाती है? स्कूल्स पर, उनके शैक्षिक संस्थानों पर? नहीं देखो, एक तो ये है कि इन्वायरमेंट आपको कैसा मिलेगा। जैसे मैंने पहले भारत की बात की कि उसको ना तो पेरेंट्स के हम नहीं जानते उसके पेरेंट्स कौन है, उसके दोस्त क्लोज लोग कौन है नहीं जानते, लेकिन अगर वो जंगल में है तो उसे शेर जानते हैं। इसलिए उनको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो वैसे ही मिलेगा। वेस्टर्न में, यूरोप में तो अभी तो ये तो फैमिली की बात इन्होंने सर्टिफाई की है। एक बात ये भी है कि वो तो लोग रहेंगे ही नहीं, है ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन होगा ही नहीं उनके पास। लेकिन फिर भारत आएगा, फिर शेरों के साथ खेलेगा और फिर हम उस देश की बात करेंगे। और जो बच्चों के कंटेंट की बात कर रहे थे हम, बीच में थोड़ी रह गई, वो मैं बात कहने वाला था कि अगर जो हम फिल्म की बात कर रहे हैं, जो हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, अगर इसमें बचपन देखना है या कोई हम भूले हुए थे पहले, ऐसा नहीं है। क्योंकि रामायण में राम का बचपन बहुत अच्छा है। कृष्ण लीला बचपन की कहानियाँ हैं सारी, अब के बच्चों की कहानियाँ नहीं हैं। अब अभी मैं कह रहा था कि सिखिज़्म में क्योंकि मैं पंजाब से हूँ ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब मैं पटना में गया तो गुरु गोबिंद सिंह के भी वो तालाब जिनमें वो खेलता रहा, जिनमें नहाता रहा, वो सभी है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो जनरेशन इस सदी की है, 100 ईयर्स की है, इसमें बचपन नहीं है। हमारे पूर्व में बचपन है। अगर पूर्व में बचपन है तो फिर अब बचपन क्यों नहीं है? लेकिन हम जो लोग अलर्ट लोग हैं, जो सचेत लोग हैं, जो सोचते हैं कि ये होना चाहिए, उनको भी ये जो भारतीय परंपराएं हैं इनसे ही बचपन को लेना पड़ेगा, तभी हम जिंदा रह सकेंगे। कृष्ण जी की आपने बात की, राम जी की आपने बात करी, उनकी जो कहानियाँ हैं वो असल दुनिया से काफ़ी अलग हैं। एक सुपरफिशियल उन्हें कह सकते हैं कहानियाँ। नहीं है, अलग नहीं है। ये समझाएंगे सर? कृष्ण कहाँ अलग है? गरीब पंडित उसका दोस्त और कृष्ण राजा। आज की जितनी फिल्में हैं ले लो, गरीबी और अमीरी के ऊपर है। राम की कहानी ले लो, गुरु सबसे बड़ा है। गुरु के पास पढ़ने जाना है तो
पिता से पहले गुरु को प्रणाम करना होगा, अलग नहीं है। हमको ये वेस्टर्न कल्चर ने ऐसा बना दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये वेद है ना, ये तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। कृष्ण ने महाभारत में कितना क्लियर कर दिया कि ये कर्म है और ये ऐसा ही होगा, करना ही होगा। हम तो कर्म से भाग गए हैं, हम कर्म से भाग रहे हैं आज, चाहे वो फिल्म के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के लोग हैं, चाहे वो सोशल लोग हैं। इसलिए कभी भी ये जीवन है जो रिलीजियस जीवन हमारे पास रहता है, हम ज़्यादा लोग जानते हैं, ये इससे अगर दूर भागेंगे तो ऐसा लगता है इसको ये सबसे पहले समझाने की ज़रूरत है कि ये हमारी कहानियाँ हैं। भगत सिंह रिवॉल्वर बेचता है, खेत में रिवॉल्वर दबाता है कि इसकी खेती करूँगा मैं। तो ये बचपन को तो जानना है, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है, हमें हमारा बचपन ढूंढना है। जी, कोई ऐसी 2 कहानियों के कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद आते हैं? मेरे को तो ये लगता है कि सारी दुनिया की कहानियाँ बस 2 ही हैं, या तो महाभारत में कृष्ण खड़ा है, या फिर वो गरीब और दोस्त वो मिले हैं, या प्रेम है वो जो राधा और कृष्ण हैं। इसलिए हम इन्हीं को ही रिपीट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हमारे जीवन में। हम कभी अर्जुन होते हैं, कभी कृष्ण होते हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि अब हमारे मन में, मैं अभी संत की बात भी कर रहा हूँ, इसके बाद 2 मिनट के बाद मेरे दिमाग में बदमाश की बात भी आ सकती है, इसी जीवन में कर रहे हैं। ये बुरी बात है सब कुछ ऐसे ही। काफी जब आप किसी बच्चे कैरेक्टर को देखते हैं और उसको अपने प्लेस में, अपनी फिल्म में, अपनी कहानी में, अपने थॉट में लाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है कि इस बच्चे के किस कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ेंगे? अभी तक तो मेरा ये रहता है कि मैं जिन बच्चों को देखता हूँ, मैंने एक प्ले किया तोबा टेक सिंह, मंटो का लिखा हुआ है, पाकिस्तान के डिवीज़न के ऊपर है। उसमें मैंने एक रब पात्र सिरजा, वो मंगता मेरे पास ही रहता था। ऐसे ही जो करैक्टर्स हैं, जो बच्चों में भी मुझे करैक्टर्स एक्चुअली देखना ही है, बस कितना ज़्यादा देखना है। आज मैंने सुबह भी कहा, प्रार्थना जब सभी देख रहा था, अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन जब बुद्ध का टाइम आया, जब बुद्ध का पीरियड के ऊपर आया वो, तो उसने उसको जटाधारी संत बैठाया, लेकिन वो तो उसी का क्रिटिसिज्म है। इसलिए नहीं, बात यह है कि हम किसको कितना डिटेल में जाकर देखते हैं, और अगर हम डिटेल में चले जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। बुद्ध धर्म को मानने वाला नहीं था, लेकिन हमने बुद्ध को भगवान बना दिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपसे कुछ चीज़ें हमने अपने लिए निकाली, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम ये वी आर डूइंग अ जॉब कि हम बच्चों की फिल्म बनाना चाहते हैं, और वो बच्चों की फिल्म बच्चों को दिखाना चाहते हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। नहीं, मैं इसमें अभी एक बात और कह दूं, बीच में ही बोल दूं एक बार और, क्योंकि उन्होंने आपके रेफरेंस से ये बात की। देखिए, बच्चे के लिए हमने फिल्म बनानी है, बिल्कुल ठीक है, बनानी चाहिए, लेकिन अगर यात्रा करनी है तो ड्राइवर तो बच्चा नहीं लेने की ज़रूरत ना। अगर हमें यात्रा करनी है तो हम ड्राइवर बच्चा नहीं लेंगे। मैं अभी करतारपुर में जाने वाला था, तो करतारपुर में, पाकिस्तान में है करतारपुर, तो इंडिया से कॉरिडोर है, विदाउट वीज़ा आप जाते हो आते हो। लेकिन अब क्या था कि मैं पहले जाके आया, मेरी वाइफ ने और मैंने जाना था। अब हमारे पास एक पोता था, उसकी मदर नहीं है बच्चे की, तो अब वो बच्चे का पासपोर्ट चाहिए। तो पासपोर्ट के लिए तो वही प्रोसेस में जाना पड़ेगा ना हमें। मैं ये कह रहा था कि बच्चों के लिए जब हमें कंटेंट बनाना है, प्रॉब्लम ये है कि थिएटर तक टिकट लेने बच्चे ने नहीं आना, थिएटर तक टिकट लेने बच्चे ने नहीं आना। हम बच्चे, उन्होंने तो कमर्शियल किया तारे ज़मीन पर, इसीलिए क्योंकि जो टिकट लेकर बच्चे को दिखाने वाला है उसको जोड़ना पड़ा। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा था कि आप ये नहीं चाहते कि पैटर्नाइज्ड हो,
पैटर्नाइज्ड हो बच्चों की फिल्म, फिर तो भारत ही बन सकती है, जो भारत वाला जैसा बंदा हो। नहीं तो जो जितने लोग हैं इनके साथ हमें सपोर्टिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सिस्टम में रहना है, बिजनेस भी करना है। अगर बिजनेस के 3 धंधे होते हैं, 2-3 धंधे होते हैं बिजनेस के। मैं एक बात और बीच में कर दूँ, इंटरव्यू आपकी लंबी हो रही होगी। तो एक मेरा दोस्त बोला कि मैंने जम्मू से बाबा शिव के घर जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का बिजनेस करना था। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छा किया। दिल्ली का है, पुरी है उसका नाम, उसने हेलीकॉप्टर ले लिए। अब उसने कहा कि मेरा यार पार्टनर एक और है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा 2 दोस्तों ने किया होगा ये काम। बोला अच्छा। मैंने कहा फिर? कहना मैंने कहा भी कोई बात नहीं पार्टनर, अगर तो लॉस होगा तो वो मेरा, अगर प्रॉफिट होगा तो आधा आधा। मैंने कहा यार वेरी गुड, ये तो इससे अच्छी मित्रता क्या हो सकती है। फिर मैंने बाद में उससे पूछा कि वो तुम्हारा पार्टनर कौन है? वो बोला शिव जी। अगर हम इतना पास चले जाएंगे तो शायद कोई काम हो। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बूस्टअप किया, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ध्यान भारत के ऊपर भी नहीं है। ये तो हमें चिंता है कि हम इंडिया क्यों हैं, हम हिंदुस्तान क्यों हैं। भारत बहुत लोगों को डाइजेस्ट होता है, लेकिन भारत के ऊपर अभी ध्यान नहीं है। इसलिए जितना भी हो सकता है अभी बच्चों के ऊपर कंटेंट कहने की ज़रूरत है। और वो बच्ची को जिसको मैंने बताया, मैंने गले में उठाया हुआ था, अभी तुमने मेरी पत बचा ली, है ना, उस बच्ची को उस टाइम नहीं माना कि तुम्हारी कंट्रीब्यूशन कितनी बड़ी थी। और वो बच्चा सर पे हाथ रख के कलम लेकर बैलेंस करता है, और ये इप्टा का सिंबल है। और वो बच्चा 2-1.5 साल का, उसको थोड़ा मालूम है। थैंक यू जी। थैंक यू सर।